नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव डीएम ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों अभी आगामी समय में 27 फरवरी 2025 को रीट पात्रता परीक्षा होने वाली है। साथियों उसी के विषय में मैं चर्चा करूंगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो इस परीक्षा को आयोजित करवाने जा रहा है उसने पाठ्यक्रम जारी कर दिया है रीट लेवल का, रीट पात्रता परीक्षा का। उसमें एक बदलाव किया गया है, पाठ्यक्रम चेंज कर दिया गया है। तो क्या क्या टॉपिक चेंज हुए हैं विद्यार्थी संशय में है। साथ ही में रीट पात्रता परीक्षा में क्या नेगेटिव मार्किंग की जाएगी? हाँ जी, रीट पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। उस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना, लास्ट समय तक देखना कि क्या रीट पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, क्या क्या टॉपिक इस पाठ्यक्रम में चेंज किए गए हैं रीट पात्रता के में। तो सुनिए, एक एक बात पर चर्चा करेंगे। आपको वीडियो को लास्ट समय तक देखना है। उससे पहले कहूंगा जो भी नया साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, डीएम ज्ञानधारा को, और साथ में इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और जिस भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा। तो कमेंट जरूर करके बताना मुझे लास्ट टाइम पे, और वीडियो को लास्ट टाइम तक देखना कि रीट पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी क्या, उसके बारे में मैं आपको स्पष्ट करूंगा कि किस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग हो सकती है और कैसे नहीं हो सकती है। दोनों बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि रीट पात्रता परीक्षा में जो पाठ्यक्रम का बदलाव किया गया है, जो सिलेबस चेंज किया गया है साथियों, तो वो, और बिल्कुल मैं ये कह देता हूं, बता देता हूं आपको कि जो पात्रता परीक्षा होगी 27 फरवरी को, उस परीक्षा में जो पाठ्यक्रम चेंज किया गया है उन टॉपिकों में से जरूर प्रश्न बन के आएंगे। तो निश्चित रूप से आप इनको अच्छे से पढ़ें। जो पाठ्यक्रम में चेंज किया गया है, जो जो नए टॉपिक लगाए गए हैं, उस पाठ्यक्रम को जरूर सही तरीके से पढ़ लें, जिससे कि आपके जितना भी पाठ्यक्रम चेंज हुआ है उसमें से जो भी क्वेश्चन है आपके सही हो जाए और आपकी पात्रता परीक्षा क्लियर हो जाए। तो साथियों चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो इस पाठ्यक्रम में बदलाव क्या क्या किया गया है। चलिए देखो, रीट पात्रता परीक्षा 2025 जिसमें नए टॉपिक कौन कौन से जुड़े हैं उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान, अपन साइकोलॉजी कहे, साइकोलॉजी में क्या चेंज हुआ है, नए टॉपिक जोड़े गए हैं दो साथियों। इसमें शिक्षा मनोविज्ञान में आपके दो नए टॉपिक जोड़े गए हैं। निश्चित रूप से मान के चलो कि जब नए टॉपिक जोड़े गए हैं तो प्रश्न तो भाई साहब बनना लाजमी है। वैसे भी रीट पात्रता परीक्षा में 30 क्वेश्चन आपके किसके आने वाले हैं, मनोविज्ञान का बड़ा इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। तो इसमें जब नए टॉपिक दो जुड़े हैं तो वहां से प्रश्न 3-4 प्रश्न आपके स्वाभाविक रूप से बनेंगे। एक तो कौन सा जुड़ा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो अभी बनाई गई है, उसके बारे में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ये नया टॉपिक आपका इसमें जोड़ा गया है मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में। तो इसको भी गहनता के साथ अध्ययन करना है आपको साथियों। और आने वाले समय में मैं एक अच्छा सा वीडियो इसके लिए तैयार कर रहा हूँ, मैटर तैयार कर रहा हूँ। हालांकि देखो 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी है बहुत बड़ी विस्तृत है, लेकिन परीक्षा में क्या क्या टॉपिक महत्वपूर्ण रह सकते हैं, उसके कौन कौन सी बातें पूछी जा सकती हैं, उसके विषय में मैं जरूर आपको एक वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। साथ में एक बाल कल्याणकारी योजनाएं, बाल कल्याणकारी योजनाओं से अब ये रीट लेवल फर्स्ट में भी जोड़ा गया है, रीट लेवल सेकंड में भी जोड़ा गया है। ये ध्यान रखना। देखो रीट क्योंकि साइकोलॉजी सेम है और उसमें दोनों के दोनों टॉपिक जोड़े गए हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और बाल कल्याणकारी योजनाएं। तो दो टॉपिक तो आपके किसमें जोड़ दिए गए, मनोविज्ञान में नए टॉपिक जुड़े। साथ ही बात करें हम हिंदी भाषा की, हिंदी भाषा फर्स्ट, लैंग्वेज फर्स्ट, इसमें राजस्थानी भाषा व बोलियों का परिचय, ध्यान से सुनना। देखो, राजस्थानी भाषा व बोलियों का परिचय फर्स्ट लैंग्वेज में। हिंदी जब आप फर्स्ट लैंग्वेज लेते हैं तो उस लैंग्वेज, यदि हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज लेते हैं तो उसमें ये दो टॉपिक जुड़े हैं, राजस्थानी भाषा जोड़ी गई है और राजस्थान की बोलियों का परिचय जोड़ा गया है। ठीक है, हिंदी भाषा यदि आप सेकंड लेते हैं, सेकंड ऑप्शन यदि हिंदी का आप चयन करते हैं तो उसमें पूछा जाएगा राजस्थानी साहित्य एवं साहित्यकार, यानी साहित्य किन्होंने लिखा और वो साहित्यकार कौन थे, तो उनके विषय में हिंदी जो लेवल, हिंदी जो दूसरी भाषा आप लैंग्वेज सेकंड अगर चयन करते हो तो उसमें कौन सा पूछा जाएगा, नया टॉपिक कौन सा जोड़ा है, राजस्थानी साहित्य एवं साहित्यकार। चलिए अब बात करते हैं हम सोशल स्टडी की, सामाजिक विज्ञान की, सामाजिक अध्ययन की। इसमें भी साथियों 3 मुख्य रूप से टॉपिक नए जुड़े हैं। एक तो चोल साम्राज्य जुड़ा है, चोल साम्राज्य के विषय में इस नया आपके इसमें टॉपिक जोड़ दिया गया है। दूसरा है मध्यकालीन अर्थव्यवस्था, मध्यकाल की अर्थव्यवस्था के बारे में, एवं मध्यकालीन स्थापत्य कला,
तीन टॉपिक हो गए, चोल साम्राज्य, मध्यकालीन अर्थव्यवस्था और स्थापत्य कला। ये तीन टॉपिक आपके एसएसटी विषय सेकंड लेवल में नए जोड़ दिए गए साथियों। तो आपको इन टॉपिकों को भी तैयार करना होगा और निश्चित रूप से यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सुनिए, देखो गणित में एक तो स्तंभ लेखा चित्र, गणित विषय में नए जो टॉपिक जोड़े गए, स्तंभ लेखा चित्र और एक आयत लेखा चित्र और एक है वर्तीय लेखा चित्र। तीन टॉपिक इसमें भी नए जोड़ दिए गए, स्तंभ लेखा चित्र, आयत लेखा चित्र और साथियों वर्तीय लेखा चित्र। तीन टॉपिक जोड़ दिए गए गणित विषय में। रही बात संस्कृत की, संस्कृत देखिए लेवल फर्स्ट हो लेवल सेकंड हो, उसमें देखिए राजस्थान, संस्कृत में राजस्थान से संस्कृत साहित्यकारणाम, राजस्थान से संस्कृत साहित्यकारणाम योगदान, योगदानम मतलब राजस्थान का संस्कृत, राजस्थान के संस्कृत साहित्य का क्या योगदान रहा है, संस्कृत विषय में राजस्थान के साहित्य का क्या योगदान रहा है, ये विषय वस्तु आपकी नई संस्कृत में जोड़ दी गई है। तो पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है और इस बदलाव के अकॉर्डिंग आपको साथियों तैयारी करनी है। जिस भी विद्यार्थी को नहीं पता है तो आप, हमारी जिम्मेदारी है कि बहुत बड़ी प्रतियोगी ये पात्रता परीक्षा होने वाली है, हर विद्यार्थी तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। मैं पुनः कहूंगा इस वीडियो को जरूर शेयर करना, एक लिंक लगा देना, कुछ नहीं जाता है लिंक लगाने से, और विद्यार्थियों के पास भी शेयर कर देने से ये जानकारी मिल जाएगी। तो मां सरस्वती आपको भी आशीर्वाद देगी, मुझे भी आशीर्वाद देगी कि ये जानकारी कोई विद्यार्थी इस जानकारी से देखे। आज भी मैं कहता हूँ सोशल मीडिया का जमाना है, ये विषय वस्तु ये सब सूचनाएं बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं, लेकिन आज भी हमारे राजस्थान के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो आज भी मोबाइल नहीं यूज कर रहे हैं या फिर कम यूज करते हैं, उनके पास ये बातें नहीं पहुंच पाती हैं। तो ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है हम सब उनके पास में ये बातें पहुंचाएं। तो आप शेयर जरूर करना। और साथियों अब चर्चा करेंगे कि क्या रीट पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी, इस विषय के विषय में भी अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। विद्यार्थी संशय में है, मेरे से बार बार पूछ रहे थे, मैंने कहा कि मैं क्लियर करूंगा, बता भी रहा था उनको, लेकिन मैंने कहा कि आपको परमानेंट एक वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा कि रीट पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी क्या। इसलिए तो मैं कह रहा था कि वीडियो को लास्ट समय तक जरूर देखना और शेयर जरूर कर देना, लाइक भी कर देना, मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई या फिर जहां कहीं भी समस्या है तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। आप कमेंट नहीं करते हो, क्या होता है, कमेंट कर दिया करो। देखो आपका कमेंट करने से एक नई ऊर्जा मिल जाती है, देखो है ना, तो नई ऊर्जा मिलती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन कौन से नया टॉपिक हमारे रीट पात्रता परीक्षा 2025 में जोड़ा गया है, इस विषय वस्तु के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये देखो एकदम कलेक्ट करके मैं पूरे पाठ्यक्रम में से जो जो नए टॉपिक जुड़े हैं वो आपके सामने पेश कर चुका हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो साथी भी नया पूछे उससे भी बता दीजिए सारी बातें। अब चलिए मैं बात करूंगा कि रीट पात्रता परीक्षा में क्या नेगेटिव मार्किंग होगी। जी हाँ, देखो कैसे होगी, लेकिन उसका क्या मापदंड क्या रखा गया है, ये बात आपको याद रखनी है। क्योंकि सबसे पहले तो आपने या पहले या किसी भी विद्यार्थी ने रीट पात्रता की परीक्षा दी है, पहले कोई भी नहीं नेगेटिव मार्किंग जैसा शब्द का प्रयोग ही नहीं था कि नेगेटिव मार्किंग इसमें की जाएगी क्या। अब बात करते हैं कि रीट पात्रता परीक्षा में क्या नेगेटिव मार्किंग होगी। रीट पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रश्न यही है आपके, यही कंफ्यूजन करने वाला है साथियों। देखो रीट पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग पहले नहीं थी और अभी भी देखो किस संदर्भ में नेगेटिव किया जाएगा। आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, पहले मैंने आपको बता दिया कि किस किस विषय से कितने क्वेश्चन आएंगे, पहले के आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस विषय के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का है, इसमें 1 अंक का है, ठीक है। अब देखिए इसमें कि जो हमें इस तरीके से हमारी ओएमआर सीट आती है, इस तरीके से ध्यान से सुनना, देखो ये ओएमआर सीट आती है, इस ओएमआर सीट में इस तरीके से हमारे सर्किल होते हैं जिनको हमें ब्लैक करना होता है, ठीक है। इस तरीके से ये आपको ब्लैक सर्किल करने होते हैं, इस तरीके से जो जो आपका आंसर होता है उसी आंसर को आप क्या कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं और वो आपका आंसर माना जाता है। अब वो सही है या गलत है
वो तो जब चेक होता है और आपने सही के लगाया तो सही हो जाता है, गलत के लगाया तो गलत हो जाता है। इस तरीके से आपकी ओमार शीट होती है। देखिए आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं नेगेटिव मार्किंग वाला फॉर्मूला बताने वाला हूं, आप वीडियो को लास्ट समय तक देखना कि इसमें देखो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। देखो अब ये आपके सामने पैटर्न है ओमार शीट का। नेगेटिव मार्किंग कब होगी साथियों? देखो यदि आप जब ओमार शीट में अपना अंकन करते हैं, ब्लैक सर्किल करते हैं, तो हम जैसे आंसर दे रहे हैं तो इस तरीके से आंसर देंगे, ठीक है, इस तरीके से आंसर देते हैं। अब यहां पे क्या होता है, ये जैसे 5 ऑप्शन दे दिए हैं, अब की बार 5 ऑप्शन आएंगे पहली बात तो। अब जैसे आपने ये कर दिए, ब्लैक कर दिया, आपका आंसर हो गया, आपने ब्लैक कर दिया, ठीक है आंसर हो गया, आपने ब्लैक कर दिया, ठीक है आंसर हो गया इस तरीके से। यदि आप 150 में से 15 से कम सर्किल को ब्लैक नहीं करते हैं, खाली छोड़ते हैं, किसी भी ऑप्शन पे टिक नहीं करते हैं, इनमें से 150 में से 15 से कम गोले खाली छोड़ते हो, कोई भी इसमें ब्लैक नहीं करते हो, सही या गलत कोई भी उत्तर नहीं देते हो साथियों, तो फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग होकर रहेगी, पूरे पेपर में नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। फिर यानी यदि आप मान लो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 15 आप क्या कर देते हो, गोले खाली कोई करते नहीं हो, सर्किल ही ब्लैक नहीं करते हो, इस तरीके से खाली छोड़ देते हो ओमार शीट में, तो आपकी क्या होकर रहेगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। और यदि साथियों आप जो भी विद्यार्थी, मैं ध्यान देना, 15 से ज्यादा यदि आप गोले खाली छोड़ते हो, 15 से ज्यादा यदि गोले खाली छोड़ते हो इनको सर्कल, तो आपका पेपर ही चेक नहीं होगा भाई। 17 18 19 20 खाली छोड़ देते हो, किसी भी को काला नहीं करते हो, तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। तो आपको मैं ये कहूं, आपको पहला तो आपको चयन कैसे करना है कि जो आपको राइट क्वेश्चन आ रहे हैं उसी को, जैसे सी आ रहा है तो आप सी को ही करो, उसके बाद आप जैसे 110 क्वेश्चन कर लेते हो, 15 क्वेश्चन कर लेते हो और आपके सही हो गए हैं, उसके बाद आपको नहीं आते हैं, तो आप अपने किसी भी सर्किल को ब्लैक कीजिए, एक को भी खाली मत छोड़ना, एक को भी खाली मत छोड़ना, कोई नहीं आता है तो भी खाली भर देना उसको। यदि 150 के 150 आपके सर्किल ब्लैक है तो फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, याद रखना। 150 पर उसमें से आपके गलत होते हैं क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, 10 20 30 जितने भी गलत हो रहे हैं तो भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यदि आप 15 से कम गोले खाली छोड़ते हो तो फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, और 15 से ज्यादा गोले खाली छोड़ देते हो तो आपका पेपर चेक नहीं होगा, परीक्षा से आपको अलग कर दिया जाएगा, रिजल्ट ही नहीं आएगा। देखो तो आप ध्यान रखना कि सारे गोले काले करने हैं। अब इसने एक 5वां ऑप्शन और डाल दिया है, इसका वैसे कोई मतलब नहीं है, बस इसका मतलब यह है कि आप है ना किसी भी सर्किल को ब्लैक करना जरूरी है, बस इतना ही ऑप्शन है। 5 का कोई, जब नेगेटिव मार्किंग हो ही नहीं रही है 150 काले करने से, तो अपन इधर ही करेंगे ना, बाई चांस 2 4 5 7 जितने भी तुक्के मार रहे हैं वही सही हो जाए तो ही ठीक है। तो पूरे के पूरे सर्किल ब्लैक करने हैं, 150 के 150 आपको चाहिए आए या नहीं आए, आपको 150 के 150 क्या करने हैं, काले करने हैं ओमार शीट पे गोले। इसलिए उसके बाद 150 के 150 आप काले कर देते हो तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये याद रखना। और 15 से कम करते हो तो साथियों नेगेटिव मार्किंग होगी, और 15 से ये भी नहीं है कि 15 में ही होगी, पूरे पेपर में नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। फिर उसके बाद में पूरे पेपर में नेगेटिव मार्किंग, जैसे आप 15 खाली छोड़ के आते हो तो 135 में जो भी क्वेश्चन गलत है 1/3 नेगेटिव मार्किंग कर दी जाएगी वहां पे। देखो तो ये याद रखना, पूरे काले करने हैं गोले भाई, पूरे काले और करोगे तो नेगेटिव होगी नहीं। फिर उसमें ये मानो आप 25 में तुक्के मार रहे हो और 7 8 भी आपके सही हो जाते हैं, 15 भी सही हो जाते हैं तो भी अच्छी बात है, और बाकी होने तो गलत कोई बात नहीं, क्योंकि फिर उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी 150 के 150 अगर आप ब्लैक सर्किल कर दोगे तो, है ना। तो ये याद रखना है, ये संशय विद्यार्थियों के बहुत बना हुआ, खाली छोड़ना नहीं है बिल्कुल। चारों ऑप्शनों में से आपको किसी न किसी को भरना है, चारों नहीं भरते हो तो एक 5 और दे रखा है, बाकी 5 और भरने से फायदा क्या होगा, इन्हीं चारों में से भरो ना कोई तुक्का ही साबित हो जाए, आपका सही हो जाए। और इसमें तो पात्रता परीक्षा है, आपकी पता ही है
कि जनरल के लिए 90, ओबीसी एससी एसटी के लिए 82.5 नंबर का ये प्रावधान कर रखा है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। तो ये जो जानकारी है आप सबके समझ में आ गई होगी साथियों कि कैसे क्या करना है, किस तरीके से करना है, नेगेटिव मार्किंग कब होगी कब नहीं होगी। तो आप टेंशन फ्री लीजिए और भी विद्यार्थियों के पास में शेयर कीजिए। दूसरा एक बात और बताना चाहता हूं मैं रीट पात्रता परीक्षा के बारे में ही। आपका कोई मित्र होगा, परिवार का साथी होगा, कोई रिश्तेदार होगा, जो भी बीएड की प्रथम साल उसकी चल रही है, पहले ऐसा प्रावधान नहीं था, अब की बात किया जा रहा है। देखो बीएड का प्रथम ईयर का कोई स्टूडेंट है, मान लो जैसे 2 ईयर कर रहा है या 4th ईयर का कर रहा है, 4th ईयर कर रहा है या फिर 2 ईयर बीएड कर रहा है, वो कोई भी है ना, और या बीएसटीसी कर रहा है, वो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, फाइनल में उसकी क्लियर नहीं हुई है। फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी भी रीट का फॉर्म भर सकता है, और यदि उसको पात्रता परीक्षा पास हो जाती है तो, क्योंकि पात्रता परीक्षा आजीवन काल के लिए है, एक बार पास करनी है। तो आप ये जानकारी जरूर बताएं, क्योंकि आपके भाई बहन, आपके पड़ोस में आपके मित्र रिश्तेदार कोई ना कोई जरूर ये बीएड कर रहा है, बीएसटीसी कर रहा है, कोई 4th ईयर कर रहा है, कोई 2 ईयर की कर रहा है, कोई बीएसटीसी कर रहा है। प्रारंभिक वर्ष में ही इनको डिग्री पूरी नहीं हुई है, परीक्षा नहीं हुई इनकी, प्रवेश ही लिया है बीएड बीएसटीसी में, तो वो विद्यार्थी भी इस परीक्षा को दे सकता है, और यदि उनकी पास हो जाती है तो वो आजीवन के लिए पात्रता रहेगी। फिर उनके दिमाग से टेंशन ही चली जाएगी कि पात्रता तो पास करनी है क्या। तो इसलिए इस जानकारी को आप, जो भी कोई आपसे पूछे उसे भरवाइए फॉर्म के, भरो आप। यार क्या बात है कि आपको मौका दिया है सरकार ने, पहली बार ऐसा कि फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी इस परीक्षा को दे सकता है, तो देना चाहिए। और पाठ्यक्रम बताओ उसे, बताना चाहिए उसको। माँ सरस्वती ये कहती है आप ज्ञान का प्रचार करोगे, आपको ब्याज सहित लौटा के आएगी, उसकी दुआएं मिलेंगी, उसका आशीर्वाद मिलेगा आपको, वो आपको ताउमर भूलेगा नहीं कि मुझे सजेस्ट करने वाला व्यक्ति ये था। देखना उसकी आत्मा से दुआ निकलेगी। तो आप है ना जरूर इनको भी बताइए। फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, सेकंड ईयर में है, बीएड बीएसटीसी के स्टूडेंट है, वो भी पात्रता परीक्षा में बैठ सकते हैं। उनकी क्लियर होगी तो वो पात्रता परीक्षा मानी जाएगी, क्योंकि पात्रता परीक्षा को आजीवन काल के लिए कर दिया है। पहले 3 साल 7 साल ऐसे कोई प्रावधान थे, अब यह आजीवन काल के लिए पात्रता परीक्षा है। तो निश्चित रूप से मेरा द्वारा दी गई जानकारी आप सभी साथियों को पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और कहीं भी कोई विद्यार्थियों को इसमें संकोचन है, कहीं भी कोई डाउट ऐसा लग रहा है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं जरूर आपका सॉल्यूशन करूंगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूले। देखिए साथियों, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक रीट पात्रता परीक्षा के लिए। कोई भी समस्या हो मुझे जरूर कमेंट करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।